अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे। आज मैं किचन में नज़र नहीं आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ बैठी हुई हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना अपनी पिछली वीडियो में कि मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करूँगी। आज मैं सोच रही हूँ वही आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं आपको किचन के बजाय कॉमन में नज़र आ रही हूँ। आज मैं कुछ और कर रही हूँ। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे एक पर्दे थे कमरे के, पहले के ना, पहले वाले घर के। ये पर्दे मेरे काफ़ी पुराने, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद थे। इसका कपड़ा कॉटन के बने हुए, ये मोटे खादी टाइप के जैसे होते हैं, तो इसका कपड़ा मुझे बहुत पसंद था। तो ये मैंने रख लिया था, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा था मैं इसकी कोई चीज़ बनाऊँगी, लेकिन मैंने इसको किसी को दिए नहीं। हालाँकि वैसे तो मैं पर्दे चेंज करती रहती हूँ, फिर किसी न किसी को दे देती हूँ या कुछ ना कुछ, लेकिन इस तरह ये मेरे कोई 10 साल पुराने पर्दे थे मेरे, और मैंने इनको संभाल के रखा हुआ था। ये इस पे फूल भी बने हुए हैं, कढ़ाई हुई हुई है। ये बहुत खूबसूरत है। जब बिछते हैं ना देखने में कपड़े, इस तरह तो आप कभी नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वैसे देखने में ही बहुत खूबसूरत हैं। ये मैंने इनके तकिए काट रही हूँ। मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसकी मैं बेडशीट बनाऊँगी अपने बेड के लिए। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन फिर बस कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम आ जाता था, तो ये कब से मेरे पड़े हुए थे। और फिर कल भी मैं सोच रही थी इनको करने का, कि मैं चलो इनका कुछ करती हूँ, लेकिन वो कल मेहमान आ गए, कज़न आ गई थी मेरी, पप्पो आ गई थी, फिर वो लोग बैठे हुए थे, बस वो लोग एक दिन रुक कर गए। तो फिर आपको पता है जब कोई मेहमान आ जाए घर में, तो फिर वीडियो वगैरह बनाने का तो कोई टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह से मैंने कहा चलिए फिर 2 दिन उनमें इसी तरह लग गए। अब मैंने कहा ये बनाऊँ मैं आपके साथ। ये 2 चादरें, एक चादर 2 मतलब पर्दे हैं। एक पर्दों में से मैं काट रही हूँ तकिए। ये इसी नाप के तकिए काट लूँगी। ये मेरे पहले के तकिए हैं, तो अब मैं ये इसी नाप के तकिए बना लूँगी। ये तकिए मैंने बनाए थे, तो इसमें से एक, वैसे मैं कमरे में 3 तकिए बिछाती हूँ अपने कमरे में। 2 मुझे वो अच्छे नहीं लगते, बस पूरे बेड पे 3 रखती हूँ। फिर गद्दियाँ वगैरह ऊपर एक्स्ट्रा रखनी हो तो रख लेती हूँ, लेकिन हर बेडशीट के मैं 3 ही तकिए बनाती हूँ। अगर आम जो बेडशीटें मैं लेके आती हूँ उनके साथ भी वैसे तो 2 ही होते हैं, लेकिन फिर एक मैं प्लेन ले लेती हूँ साथ में। प्लेन तकिए मैंने बहुत सारे लेके रखे हुए हैं हर कलर में। ये कि जो जिस कलर की बेडशीट हो, फिर उसके साथ एक तकिया मैं प्लेन बना लेती हूँ। या अगर किसी बेडशीट का कपड़ा मैं खुद ला के बनाऊँ, तो फिर मैं उसके साथ उसी का कपड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ। तो इसमें से भी एक साइड से मैंने 3 तकिए बना लिए थे, और एक जो पूरा पर्दा था उसको मैंने पूरे का पूरा ही एज इट इज़ पूरा बेडशीट के लिए यूज़ कर लिया। उसको मैंने पूरी ही बेडशीट बना ली, और ये बन के मैंने उसी टाइम अभी सी, फिर जैसे ही सी उसी टाइम मैंने बिछा भी दी उसी वक्त। यही है ना कि बंदे को खुद सीना आता हो, तो फिर ये है कि अब मैं यही किसी दर्जी को देती, दर्जन को देती, या जाती किसी सिलवाने के लिए देकर आती, फिर वही टाइम है ना। अब ये है कि खुद आता हो ना, तो उसी टाइम जिस टाइम दिल चाह बस उसी टाइम। कपड़े वगैरह भी मैं सी लेती हूँ, और इसीलिए जब मैं कभी कभी कपड़े लाती हूँ और मेरा दिल चाह रहा हो कि मैंने अभी ये सूट पहनना है या कुछ करना है, या बेबी का सूट इसको मैंने पहनाना है, तो फिर मैं उसी वक्त रात को दिन में बैठ के सी लेती हूँ। यही तो वो बच्चे कहते हैं कि बस यही है ना, अपना हुनर हाथ में हो तो किसी टाइम भी कुछ भी कर ले बंदा। ये देखिए मेरे साथ ये भी काम कर रही है। मैं आपको बताती हूँ ना, देख आपने कितनी मेरी वीडियो देखी होंगी, सब में ये मेरे साथ साथ होती है। ये देखें, ये मेरे से ज़्यादा दर्जन है टेलर मास्टर मेरे साथ बैठी हुई है। मैं करती हूँ तो ये इसको पहले करना होता है, हर चीज़ ये मुझसे पहले करेगी कि नहीं मैं करूँगी ये काम। और ये है भी मेरे जैसी, इसकी सारी आदतें, सारी नेचर सब भी मेरी तरह है। हालांकि मेरे 3 बच्चे और हैं इससे बड़े, लेकिन वो फिर भी थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ये बिल्कुल जो काम मैं करती हूँ वो सब इसको करने होते हैं। ये पर्दे के नीचे की थी, ये भी मैंने खोल दी थी कि ताकि और लेंथ लंबी हो जाए। तो फिर इस तरह मेरे एक तरफ से 3, एक ही लाइन में 3 पर्दे निकल गए थे, और बाकी भी इतने बड़े पर्दे थे, बहुत बड़े पर्दे थे। ये 2 पर्दे थे जो बड़े होते हैं ना फुल साइज़ के, एक तो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, वो नहीं, ये बड़े वाले पर्दे थे। इसकी मैंने पूरे की एक की बेडशीट बना ली, और ये भी मैंने इसको खोल लिया। इसमें से एक साइड से ही मेरे 3 पर्दे निकल गए। बाकी जो कपड़ा निकला उसको भी मैं यूज़ में कर लूँगी किसी तरह। उसको मैंने ऊपर ओढ़ने वाली चादर बना ली बेडशीट के साथ, जो एक चादर होती है ना जैसे खेस टाइप की, या उस तरह की एक मैंने पूरा सेट बना लिया। ये भी है कि मेरे पास 1-2 और भी पड़े हैं, वो भी मैं इसी तरह बनाऊंगी। वो भी बड़े खूबसूरत हैं, शनील का काम किया हुआ। एक के तो वाइट और रेड कलर के हैं, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। उसने वो भी नहीं दिए थे, उसने कहा नहीं ये रख लो, ये कभी मैं अपने कमरे में दोबारा से यूज़ करके ये वाले लगाऊं। तो लेकिन अब ये नया घर बनवाया, तो फिर इसमें तो कलर के हिसाब से हर चीज़ थीम के हिसाब से बनवाई थी। मैंने कहा चले उसकी भी मैं बेडशीट ही बनाऊंगी।
जी अभी सारे मैं तकिए काट लूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से ये भी मैं निकाल दूँगी। ये थोड़ा कपड़ा बहुत मोटा था, मुश्किल से कट रहा था मेरी कैंची से, लेकिन फिर भी मैंने काट लिए। ये डबल रख के मैंने 3 तकिए काट लिए हैं अभी तीनों में। और बेडशीट तो मैंने पूरी की पूरी आपको बताया कि मैंने ऐसी रख ली। ये देखिए, ये पूरा कपड़ा इतना बच गया इसमें से भी, ये पूरा कपड़ा इसमें से बच गया। ये मैं ऊपर का बना लूँगी ओढ़ने वाली पूरा सेट जैसे तकिए बेडशीट। ये मैं नीचे से खोल लूँगी साइड से, फिर मैं इसको सिलाई लगा लूँगी खोल के। इसके अंदर कपड़ा बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा है, तो ये बड़ा और बड़ी हो जाएगी जैसे चौड़ाई में और लंबाई में। तो ये मैंने सारे खोली। ये बहुत बड़े पर्दे थे मेरे, मतलब ये कॉमन में मेरे लगे हुए थे, बड़े सारे लंबे नहीं होते ऊँचे से इस तरह के। तो मैंने कहा चलिए इस तरह काम आ जाएगा। ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत मोटा कपड़ा है इसका और बहुत अच्छा है। और इसकी बेडशीट ही अच्छी लगती है, बिछी हुई भी। जब मैंने बिछाई थी मैंने पहले ही सोचा हुआ था, मेरे दिमाग में पहले ही आइडिया था। मैंने कहा मैं इनकी बेडशीटें बनवाऊँगी। और एक और पर्दे भी मेरे इसी तरह के बहुत खूबसूरत से थे। अभी वो अब जो मैं घर मतलब चेंज किया है, पिछले घर से आई हूँ मैं नेक्स्ट घर से, तो उसमें भी मेरे कॉमन में लगे हुए थे वो भी पर्दे। वो भी बहुत बड़े पर्दे थे। वो मैंने इस घर के ड्राइंग रूम में सोफ़ों के ऊपर बिछा दिए, सोफ़ों के बना दिए पूरे कवर। वो पूरे वो भी बड़े खूबसूरत से हैं। वो इस तरह के जैसे सोफ़े ही होते हैं, जिस तरह के प्रिंट होता है अक्सर सोफ़ों का। तो मैंने अभी सोफ़े लिए थे जो नए, उनके ऊपर सोफ़े बिछा दिए। मैं इस तरह ही कर लेती हूँ, इस तरह जो कुछ अच्छे लगे मुझे। तो इस तरह ये कि आपकी चीज़ें भी काम आ जाती हैं। और फिर वही आप मैं बाज़ार से ख़रीदूँ तो आपको पता है आजकल कितनी महंगाई है और कितने की ये चीज़ें आती हैं। सस्ती तो आजकल महंगाई इतनी है, कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन ये किस तरह रीयूज़ करके यही चीज़ें आपकी इस्तेमाल में आ जाती हैं। और यही बेडशीट मैं जब लेती तो फिर आप लोगों को तो अंदाज़ा होगा कितने की आती है। तकरीबन 3 से 4 हज़ार की तो ये मुझे मिलती इस तरह की सी के पूरी। क्योंकि ये कपड़ा आम बेडशीटों वाला कपड़ा नहीं है ना, ये मोटा वाला कपड़ा है, दूसरा वाला कपड़ा है। ये देखें, ये मेरी बेटी, ये तो मेरे साथ साथ बस ये बाबा के लिए मैं बनाऊंगी। अच्छा, रोटियां कौन बनाएगा? रोटियां मैं बनाऊंगी। अच्छा, आटा भी मैं बनाऊंगी। क्या क्या बनाओगी आटे का? रोटियां बाबा के लिए। सही है। शान किसकी बेटी है बता दो। पहले आप बताओ किसकी बेटी हो? मॉम की, बाबा की? नहीं बता रही ना, बताओ किसकी बेटी हो? अच्छा, मॉम की। देख सकते हैं आप इस बच्ची को, बहुत ही बुरी है। कितनी प्यारी मुन्नी हमारी। स्कूल जाएगी शान से? शान से एबीसी सुनाओ। E B C D A F A by कोडो मिनी मिनी। 1 2 सुनाओ, चलो 1 2 सुनाओ। 1 2 A B C। अपनी मर्जी से अब सुनाई नहीं ना, गंदी बच्ची हो गई है। ये मैं अब सी लूँगी इनको बैठ के। और पहले मैं ना बैठ के सीती थी उसके ऊपर, स्टैंड वाला वो नहीं तो बैठ के सीने वाला, कुर्सी पे बैठ के, क्या बोलते हैं उसको, पायदान, उस पर। लेकिन वो इस घर में मैं आई हूँ तो मेरी कोई जगह ही सेट नहीं हो रही पायदान रखने की। फिर मैं गई, ये मशीन का बॉक्स दोबारा से ख़रीद के लाई। पहले मेरे पास था बहुत पहले, फिर मैं इस जब आ रही तो फिर वो मैंने अपनी फुप्पो को दे दिया था। मुझे मेरे काम का ही नहीं था वो, मैंने वो वाला लिया था पायदान जो बैठ के आप सीते हैं कपड़े, वो मैं बैठ के सीती थी। और अब मुझे इस घर में कहीं जगह ही नहीं मिल रही वो रखने की पायदान। वो इतना बड़ा होता है टेबल की तरह, वो अब उसकी कोई जगह ही सेट नहीं हो रही, इसलिए उसको मैंने कमरे के पीछे छोटी गैलरी है उसमें रखा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कहीं देखूँ जगह सेट हो उस पर। ये है कि उठते बैठते मैं कभी खाना पका रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो आके 2 सिलाई लगा ली। इस तरह मेरे कपड़े भी सिल जाते थे ज़्यादा। इस तरह तो बस अब मशीन पे ये होता है ना कि इतना सामान लेके कपड़े निकालो, ये करो, बैठो। वो तो एक जगह मेरा पलक लगा होता था, बस मैं चेयर भी पड़ी होती थी उसी पे बैठती थी, फटाफट सी लेती थी। अब वो नीचे बैठ के मुझे सीने की इतनी आदत भी नहीं रही, देखती हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैं बॉक्स ये वाला लेके आ गई थी मशीन लगाने के लिए, कि मैंने कहा फिर मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सीना पड़ता ही है। छोटी वाली के भी मैंने काफ़ी सारे फ्रॉक काट के रखे हुए हैं। मैं सब बच्चों को मतलब अपने हाथ के ज़रूर पैर सी के बनाए हैं। हालांकि मैं बाज़ार से भी सिलवा लेती हूँ, टेलर से भी सिलवाती हूँ, दर्जन से भी सिलवाती हूँ, लेकिन मैं खुद भी काफ़ी सी लेती हूँ। छोटे बच्चों के तो मैं खुद ही सीती हूँ, जब तक वो छोटे होते तो सारे कपड़े ज़्यादातर मैं खुद ही सीती हूँ। ये कि मैं इतनी जल्दी खुद ही सी लेती हूँ, तो फिर वो ये मुझे कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो। और आपको पता है आजकल दर्जियों के दर्जनों के नखरे कितने। लेकिन बस ये कि इसके लिए टाइम होना चाहिए आपके पास, और वो टाइम अब मेरे पास थोड़ा कम होता है, क्योंकि
रूटीन इतनी बिजी हो गई है, टाइम ही नहीं होता, बच्चों के स्कूल, ट्यूशन, मदरसे, फिर वो टाइम इतना मिलता ही नहीं, और जो टाइम मिलता है फिर वो घर में हो जाता है। ये देखें, ये बस इसी तरह मेरे साथ साथ बस अब इसके भी स्कूल शुरू हो जाएं, थोड़ा ये ख़त्म हो जो आजकल चक्कर चला हुआ है स्कूलों का भी। दूसरे बच्चे भी जाते हैं, वो भी एक दिन गैप होता है उनका, एक दिन वो स्कूल जाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह। अभी इसको भी मैं इस दफ़ा दिसंबर में एडमिशन होंगे तो फिर मैं इसको करवाऊँगी। बेटी बड़ी वाली जहाँ जाती है ना, तो फिर मैंने कहा उसके साथ ही करवा दूँगी इसको भी। हालांकि दोनों की टाइमिंग अलग अलग ही होगी, लेकिन ये कि स्कूल वो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मुझे वही पसंद है। हालांकि यहाँ से बहुत दूर है हमारे घर से तो, लेकिन ये कि वो अच्छा स्कूल है, तो मैं इसको वहीं, मेरा है इरादा कि मैं वहीं करवाऊँ। हालांकि यहाँ घर के सामने भी काफ़ी सारे अच्छे स्कूल हैं बड़े। और बस आज मेरे कुछ काम ज़्यादा थे, तो बस मेरा थोड़ा खाने वगैरह पकाने का भी रह गया, मैं किचन में गई ही नहीं। अब देखें बच्चों को, या तो फिर मैं बाज़ार से ही ऑर्डर करवा दूँगी कुछ ना कुछ। अब इनके फादर भी बस कल परसों आ जाएंगे, कल तक। बस ये अभी मैं सी के अभी बिछा दूँगी, फिर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको बेडशीट और किस तरह की लग रही है बिछने के बाद। वही तो मैंने सोचा, अभी मैं कब से सोच रही थी इस काम को कर लूँ, बस वो सुस्ती हो जाती है ना। वरना वही बात है ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बोलूँ मैं कल करूँगी, तो कल वाला काम फिर वो मैं सोचती हूँ कल करूँगी, वो बस उसी टाइम कर लो तो बस वो सारे काम हो जाते हैं जो आज करने हैं। और इसी तरह मैं बाज़ार जाने का इतने दिन से सोच रही हूँ, बच्चों के ग्लासेस बनवाने हैं और मेरे इतने सारे काम हैं। गरम मसाले वगैरह सारे मैं ना मार्केट से लेके आती हूँ, वो मैं इम्तियाज़ वगैरह से नहीं लेती, वो मैं दूसरी मार्केट जाती हूँ तो मैं वहाँ से सारा इकट्ठा ही लेके आती हूँ, सारे गरम मसाले। फिर ला के वो मैं पीस के, और वैसे भी साबुत साबुत भी ला के रख लेती हूँ, तो वो भी मेरा जाना ही नहीं हो रहा। मैंने कहा बस एक ही दफ़ा जाऊँगी, इनके चश्मे भी बनवा के लाऊँगी और वो सब भी सारे काम करके आऊँगी। तो बस थोड़ा टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो दिन भी इतने छोटे हो जाते हैं कि बस रात जल्दी से हो जाती है, और रात में आपको पता है कि बाज़ार वैसे भी जल्दी बंद हो जाते हैं, तो फिर कहाँ कोई जा सकता है। इसलिए तो सुबह वो बच्चों को स्कूल वगैरह भेजो, मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, वो 7:30 बजे तक जाते हैं, 12 बजे तक वापस आ जाते हैं, क्योंकि बेटी की छुट्टी 11:15 बजे हो जाती है, बेटे की 12 बजे होती है, तो वो 12 बजे तक घर पे भी आ जाते हैं दोनों। और इस वजह से फिर वो इतना टाइम ही नहीं, वो स्कूल से बच्चे आजकल आते हैं तो इतना थक जाते हैं, उनको बोलो तो वो कहते हैं हमारा दिल ही नहीं चाह रहा जाने को। और मैं अकेली जाती नहीं हूँ, मुझे वो शुरू से आदत ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू से नहीं निकलती अकेली। शादी हुई थी तो मैं अलग सेपरेट घर में ही आई थी, मैं जॉइंट फैमिली में तो रहती नहीं थी, मैं अलग ही रहती थी। तो वो बस इसलिए जहाँ भी जाती थी शुरू में तो हस्बैंड के साथ ही, या फिर थोड़े बच्चे बड़े हुए या किसी कज़न वज़न के साथ चली गई, वो बस मुझे उसी तरह आदत ही नहीं रही, तो अभी भी वो आदत है ही नहीं। अब ये देखें बेडशीट सी के मैंने बिछा दी है, बेडशीट हो गई तैयार। देखें कैसी लग रही है, बिल्कुल। अगर यही मैं बाज़ार से ख़रीदती तो कम से कम मुझे 3-4 हज़ार की ये वाली बेडशीट, जो स्टफ़ इसका जो कपड़ा है वो मुझे मिलती है। ऊपर का भी मैंने इसका चादर सी ली है एक, और बाकी 3 तकिए, एक बेडशीट है। कितनी अच्छी लग रही है बिछ के, कि लग ही नहीं रही कि मैंने पर्दों की बनाई है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। अगर आपको मेरी ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।